भारतीय दर्शन ये कोई सूखी किताबी बातें नहीं हैं। नहीं, ये तो वो सवाल है, वो गहरी खोज है जो हम सब कभी न कभी करते हैं। आखिर मैं हूं कौन? क्या हम इस बड़े से ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं या फिर हमारी अपनी एक अलग पहचान है? आज हम एक ऐसे ही संत के दर्शन को समझेंगे जिन्होंने इस सदियों पुरानी पहेली का एक कह सकते हैं एक जादुई हल निकाला। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, भिन्न भी और एक भी। ये बस शब्द नहीं है, ये एक ऐसे गहरे दार्शनिक रहस्य का दरवाजा खोलते हैं जिसने भारत के बड़े बड़े विचारकों को उलझन में डाल दिया था। आज हम श्री निम्बार्काचार्य के उसी अद्भुत दर्शन में उतरेंगे जिसने इस गुत्थी को सुलझाया। चलिए इस बुनियादी सवाल पर थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। क्या हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड के महासागर में एक बूंद की तरह है जिसे आखिर में उसी में मिल जाना है, या फिर हमारी अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग वजूद है जो हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा? ये सिर्फ फलसफे की बात नहीं है, ये हमारे प्रेम, हमारी भक्ति और हमारी मुक्ति के अनुभव की बिल्कुल जड़ है। और देखिए, यहीं से वेदांत की दो महान धाराओं में टकराव शुरू हो जाता है। अगर मान लें कि सब कुछ एक ही ब्रह्म है, तो फिर प्रेम करने के लिए, भक्ति करने के लिए कोई दूसरा कहाँ से आएगा? और अगर दूसरी तरफ ये मान लें कि आत्मा और ईश्वर हमेशा हमेशा के लिए अलग हैं, तो फिर क्या मुक्ति की, उस परम से जुड़ने की कोई उम्मीद बचती है? ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो इस एक बड़े सवाल के जवाब में भारतीय दर्शन के दो विशाल खंभे खड़े हो गए, जो एक दूसरे से एकदम बिल्कुल ही उल्टी दिशाओं में थे। एक तरफ थे आदि शंकराचार्य और उनका अद्वैत वेदांत। उनका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ही सच है, और ये जो दुनिया हमें दिख रही है, ये तो बस माया का एक खेल है, एक भ्रम है। और दूसरी तरफ थे माध्वाचार्य और उनका द्वैत वेदांत। उनका मानना था कि नहीं, आत्मा, ईश्वर और ये दुनिया, ये सब हमेशा से अलग अलग हैं और उतने ही असली हैं जितना कि ईश्वर। ये दो ऐसे ध्रुव थे जिनके बीच कोई पुल बनाना नामुमकिन सा लगता था। और ठीक जब दर्शन का ये महासंग्राम अपने चरम पर था, तब एक ऐसे आचार्य आए जिन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो इन दोनों ध्रुवों को सिर्फ जोड़ता नहीं था, बल्कि ये दिखाता था कि ये दोनों तो एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं। और वो थे श्री निम्बार्काचार्य। उनके नाम के पीछे भी एक बड़ी प्यारी कहानी है। कहते हैं कि एक बार उन्होंने अपनी योग शक्ति से सूरज को एक नीम के पेड़ के पीछे रोक लिया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा निम्बार्क। मतलब वो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वो एक महान भक्त और एक सिद्ध योगी भी थे। तो फिर निम्बार्काचार्य का वो कमाल का जवाब था क्या? उन्होंने कहा, देखो, सच को या तो ये या तो वो के खांचे में मत डालो। ऐसा नहीं है कि या तो सब एक है या सब अलग है। सच तो ये है कि वो एक ही समय में एक भी है और अलग भी। इसी को कहते हैं द्वैताद्वैत या भेदाभेद। और एक बात साफ है, ये कोई समझौता नहीं था, कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला उन्होंने। नहीं, ये तो एक बहुत ही गहरी समझ थी, एक ऐसी नज़र थी जिसने दोनों सच्चाइयों को एक साथ देख लिया था। अब इसे समझने के लिए उन्होंने प्रकृति से बहुत सुंदर मिसालें दी। जरा सूरज और उसकी किरणों के बारे में सोचिए। क्या किरणें सूरज से अलग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सूरज से ही निकलती हैं, वो सूरज की ही रोशनी है। पर फिर भी हम किरणों को महसूस तो अलग से करते हैं ना, है ना? वो सूरज का हिस्सा होते हुए भी अलग लगती हैं। या फिर आग और उसकी गर्मी को ले लीजिए। गर्मी आग से ही तो पैदा होती है, उसे आग से अलग किया ही नहीं जा सकता। लेकिन क्या गर्मी अपने आप में पूरी की पूरी आग है? नहीं, गर्मी आग का एक गुण है, उसकी एक शक्ति है, पर वो आग नहीं है। बस यही रिश्ता है आत्मा और परमात्मा का, अभिन्न भी और भिन्न भी। और शायद सबसे खूबसूरत उदाहरण है सागर और उसकी लहरों का। हर लहर की अपनी एक शक्ल होती है, अपनी एक पहचान होती है ना? लेकिन क्या कोई भी लहर सागर से अलग होकर जी सकती है? कभी नहीं। वो सागर से ही उठती है और आखिर में सागर में ही मिल जाती है। निम्बार्क्स कहते हैं, ठीक यही रिश्ता हमारा परमात्मा से है। हम अलग दिखते जरूर हैं, पर हैं हमेशा उसी महासागर का हिस्सा। तो इस कमाल के दर्शन ने सिर्फ ज्ञान की कोई सूखी पहेली नहीं सुलझाई। नहीं, इसने तो भक्ति और प्रेम की धारा को एक नया, एक बहुत ही गहरा और मीठा रास्ता दिखाया। चलिए देखते हैं कैसे। निम्बार्काचार्य के हिसाब से ये पूरा ब्रह्मांड 3 हमेशा रहने वाली सच्चाइयों से बना है। ईश्वर यानी कृष्ण, जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। जीव
यानी हम सब आत्माएं जो अनुभव करती हैं, और जगत यानी ये दुनिया जो हमारे अनुभव का मैदान है। अब देखिए, शंकराचार्य के अद्वैत में तो दुनिया को एक भ्रम, मिथ्या माना गया है, पर निम्बा कहते हैं कि नहीं, ये दुनिया भी ईश्वर की ही एक असली अभिव्यक्ति है। और ये निम्बार्काचार्य का एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। उनसे पहले के कई आचार्यों ने या तो निराकार ब्रह्म की बात की या फिर विष्णु की, लेकिन निम्बार्क ने एकदम साफ साफ ऐलान किया कि वृंदावन में राधा के साथ लीला करने वाले श्री कृष्ण ही वो परम सत्य हैं जिन्हें परब्रह्म कहा जाता है। और इससे भी बड़ी क्रांतिकारी बात उन्होंने राधा के बारे में कही। निम्बार्क के लिए राधा सिर्फ कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त नहीं है, वो तो खुद ईश्वर की ह्लादिनी शक्ति है। मतलब ईश्वर के अंदर जो आनंद है, जो प्रेम है, जो करुणा है, उस शक्ति का साकार रूप ही राधा है। यूं समझिए कि अगर ईश्वर प्रेम है तो राधा उस प्रेम की सबसे मीठी खुशबू है। अब इस दर्शन ने तो भक्ति करने के तरीके को ही बदल दिया, क्योंकि अब आत्मा को ईश्वर में घुल मिलकर खत्म नहीं होना है, बल्कि उसके साथ एक रिश्ता बनाना है। तो अब भक्ति सिर्फ डर या दास्ता का भाव नहीं रह गई। निम्बार्क ने माधुर्य रस पर जोर दिया, यानी ईश्वर के साथ एक प्रेमी और प्रेमिका जैसा मीठा, नजदीकी और गहरा रिश्ता। तो फिर इस रास्ते पर चलने वालों के लिए मोक्ष का मतलब क्या है? निम्बार्क के हिसाब से मोक्ष का मतलब अद्वैत की तरह ईश्वर में समाकर अपना वजूद खो देना नहीं है। नहीं, बल्कि मोक्ष वो हालत है जहां आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अपनी अलग पहचान के साथ ईश्वर के दिव्य प्रेम और सेवा में डूब जाती है। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसका कभी अंत नहीं होता। निम्बार्काचार्य का ये प्रेम केंद्र दर्शन सिर्फ एक फलसफा बनकर नहीं रह गया, इसने तो भारतीय आध्यात्म और हमारी संस्कृति पर एक बहुत ही गहरी और कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। सबसे पहले तो उन्होंने राधा को भक्ति के सिंहासन पर बिठाया, जिससे राधा भक्ति की एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली परंपरा शुरू हुई। उन्होंने भक्ति को सिर्फ भावना नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक ठोस दार्शनिक आधार दिया। उन्हीं के दर्शन ने वृंदावन की मशहूर प्रेम भक्ति परंपराओं की नींव रखी। और हाँ, उनके विचारों ने बाद में चैतन्य महाप्रभु जैसे महान संतों को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया। आखिर में निम्बार्काचार्य का पूरा दर्शन इस एक खूबसूरत विचार में सिमट जाता है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन का असली मकसद न तो ईश्वर से पूरी तरह अलग हो जाना है और न ही उसमें समाकर खुद को मिटा देना है। सच्चा लक्ष्य तो है हमेशा प्रेम के धागे से जुड़े रहना, भिन्न भी और एक भी।